द भारत न्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पेटा और पेटा द्वारा अमूल इंडिया को दिया गया सलाह और सलाह के जवाब में अमूल इंडिया ने क्या जवाब दिया और उस जवाब का भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या आशय मंतव्य था। क्या पेटा की सलाह उचित थी या अमूल इंडिया की सलाह, अमूल इंडिया द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वह हम भारतीयों के हित में और राष्ट्रीय हित में उसका रहना ज़्यादा जरूरी है। वास्तव में पेटा एक अमेरिकी संस्था है। वह संस्था, पेटा का पूरा नाम मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ये पेटा का जो विंग है, जो जानवरों के बारे में ज़्यादा चिंतित रहती है, सलाह देती है, जानवरों को मारने से रोकती है, उसका नाम है द पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। शॉर्ट में इसका नाम पेटा कहा जाता है वर्ल्ड लेवल पर। इसमें बाजार में जो हो रहे हैं बदलाव, उसके संबंध में अमूल इंडिया को पेटा ने एक पत्र लिखा। इसके एमडी सोढ़ी साहब को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर अमूल से कहा कि जो बढ़ता शाकाहारी भोजन और दूध बाजार से लाभ उठाने का उन्होंने आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जो जानवरों का दूध है उसके बजाय आप वीगन दूध और जो ऑर्गेनिक दूध है उस पे ज़्यादा, जो बाज़ार में दूध बनते हैं सोयाबीन या अन्य से केमिकल का यूज़ करते हुए उसका इस्तेमाल करें, वह ज़्यादा स्वास्थ्यकारी और वो होगा और इससे जानवरों को हानि भी नहीं पहुंचेगी और इसकी वजह से ज़्यादा जानवर मारे भी जाते हैं, मरते भी हैं। उनकी अपनी थ्योरी होगी, अपना शोध होगा कि उससे जानवर मारे जाएंगे, लेकिन हमारे भारतीय कल्चर में अनादिकाल से इसमें गाय का दूध और भैंस के दूध को पीने की और उसकी जो एक परंपरा है वह आज से नहीं है, जो इसलिए उसको उनका यह कहा जाना वास्तव में बहुत ही अपने उनके हिसाब से सही हो सकता है, अपने कल्चर के हिसाब से जो है, लेकिन यहाँ के कल्चर के हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं है, मायने नहीं है जो है। तो इस प्रकार जो है पेटा ने कहा कि जो आप जो है वीगन दूध का इस्तेमाल करें, जो गैर जानवर, वीगन दूध को असल में गैर जानवर उत्पाद दूध के रूप में माना जाता है और देखा जाता है। इसमें उन्होंने कहा कि वीगन दूध और दूध के बाजार से आप इसका ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि जानवरों का जो दूध होता है तो इसमें जो है, और उन्होंने बताया कि जो है संयंत्र पे जो आधारित दूध है उनकी मांग बढ़ रही है और निरंतर बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में अमूल इंडिया को भी उसका लाभ उठाना चाहिए। शायद उनका दो मंतव्य रहा होगा। इससे एक जो है भारतीय बाज़ारों में दूध की जो कंपनियां हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उससे उनकी मांग बढ़ेगी और अमेरिका का जो है जो दूध संबंधी जो कारोबार है वह मजबूत होगा। तो इस स्थिति में जो है उन्होंने जो जवाब दिया एमडी सोढ़ी साहब ने उन्होंने पहली चीज़ तो यह कहा कि इस अमूल इंडिया का जो परिवार है वह 100 करोड़ का परिवार है। भारत के किसानों की पूरी आजीविका इससे 100 करोड़ किसानों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चलती है। बच्चों की फीस इससे दी जाती है, उनके दैनिक जीवन के खर्चे इससे चलते हैं, उनके शादी विवाह तीज त्यौहार इससे मनाए जाते हैं। यह सब कौन करेगा? और चूँकि अगर फैक्ट्रियों में दूध बनेगा, केमिकल से दूध बनेगा, सोयाबीन से दूध बनेगा, तो जो वो तो हर किसान कर नहीं पाएगा। ऐसे भी किसान हैं जिनके पास खेत नहीं है, लेकिन जिन्होंने 2 जानवर, 4 जानवर, 6 जानवर किसी ढंग से कर रखे हैं, उनके दूध से ही उनकी आजीविका चल रही है। हिंदुस्तान में
आज 140 करोड़ 45 करोड़ की आबादी है, इतनी भूमि नहीं है। कितने भूमिहीन निर्धन किसान हैं जो इसी पे आश्रित हैं। सबके पास अमेरिका जैसे देश में जहाँ इतना बड़ा वहाँ पे भूमि हो और वहाँ की कुल आबादी उत्तर प्रदेश से 10 करोड़ ही ज़्यादा हो। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 23 से 24 करोड़ है। आधे से ज़्यादा यूरोप उत्तर प्रदेश से छोटा है, इतनी आबादी है। तो ऐसी स्थिति में वह उनके ऊपर तो सफल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसके सफल होने के जो है कोई भी वो नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि जो हमारे किसान बेरोजगार हो जाएंगे उनका क्या होगा। दूसरा, जो सीधे उन्होंने बताया कि जो है किसानों से सीधे डेयरी दूध खरीदती है और दूध का जो समूह है इनका, किसानों के छोटे छोटे समूह है और वह इनको जो है पूरा दूध लेते हैं, एक जगह एकत्र होता है। इसमें बहुत बड़ा एक सिस्टम डेवलप कर दिया गया है जिससे किसानों को आय होती है और उनके जो संसाधन है आय के, इसका मतलब ये है कि उसको हम बाजार को सौंप दें आपके अनुसार, पेटा के अनुसार, कि हम बाजार का जो दूध है, जो केमिकल युक्त दूध है, वीगन दूध है, ऑर्गेनिक दूध है, उसको इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब किसानों को हम बीच मझधार में छोड़ दें। और आज वह दूध जो उससे बनता है केमिकल से फैक्ट्रियों में, वह दूध जो है इतना महंगा होता है कि उसका मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग उसका लाभ उठा ही नहीं सकता, उसको खा ही नहीं सकता, वह महंगा होता है। आज दूध जो भारत में किसी भी राज्य में 40 से 50 रुपये 55 रुपये के आसपास मिलता है प्रति लीटर, वही दूध जाकर वह 80 रुपया 100 रुपये के आसपास जो केमिकल और सोयाबीन का दूध होगा। तो निश्चित तौर पे उतना अफोर्ड कर पाना हर भारतीय के बस की बात नहीं है। तो इसी बात को उन्होंने कहा उनसे कि यह हर भारतीय इसको उठा नहीं सकता, मध्यम वर्ग उसमें। और क्या पेटा चाहती है कि अमूल 100 मिलियन किसानों की आजीविका छीन ले और 75 वर्षों से निर्मित अपने सभी संसाधन जो उसने अमूल इंडिया को इस्टेब्लिश करने में, इतना संसाधन एक सिस्टम डेवलप करने में बनाया हुआ है, वह सौंप दे। जो किसानों के पैसे से अमीर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आनुवांशिक रूप से संशोधित सोया दूध को अत्यधिक कीमतों पर बाजार में बेचा जाता है। अब आप सोचिए कि वही मैं जो अभी पहले बात कह रहा था कि जो दूध 50 रुपये लीटर होगा, वही दूध सोया दूध के रूप में वही 100 रुपये लीटर के आसपास मिलेगा, जिसका एक औसत निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है भारत का, वह उठा नहीं सकता। और उठाने के बाद हमारे भारत की जो इकोनॉमी है वह छोटे छोटे किसानों से ही चलती है, क्योंकि अगर वो हमारे किसान बेरोजगार हुए, उनकी आय नहीं बढ़ी, तो निश्चित तौर पे वह दुखदाई होगा और जिससे हमारे भारत की इकोनॉमी को बहुत गहरा झटका लगेगा। जब आय होती है किसानों की, जब उनके पास पैसा होता है, तो शादी विवाह तीज त्यौहार खर्च करते हैं, जिससे हमारे व्यापारिक छोटे उद्योग बड़े उद्योग सब उससे चलते हैं, रोटेट करते हैं। तो इस चीज़ को हम नहीं छोड़ सकते हैं। जो हमारी इकोनॉमी में ये अमूल इंडिया और अमूल इंडिया से जुड़े किसान और जो नहीं भी जुड़े हैं किसान, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए आपने देखा होगा कि अभी 10 साल 12 साल पहले जब अमेरिका की इकोनॉमी, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बनने वाले थे, उसके पहले अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश की, जिससे पूरे विश्व की इकोनॉमी धाराशायी हो गई। भारत की भी इकोनॉमी को झटका लगा। ऐसा नहीं कि भूकंप आने पे झटका नहीं लगेगा, लेकिन इतना असर नहीं हुआ कि भारत की इकोनॉमी क्रैश कर जाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो बड़े बचत के अलावा जो छोटे छोटे बचत करने वाले हैं, 100, 200, 50, 400, 500, वो हमारी इकोनॉमी की एक रीढ़ की हड्डी, आधार स्तंभ है। इसलिए हमारी इकोनॉमी इन्हीं किसानों के दम पर चलती है और इन किसानों को, 100 करोड़ किसानों को छोड़ा नहीं जा सकता किसी भी दशा में। उनके बच्चों के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता है।
वो सोड़ा ने उनका प्रॉपर उत्तर दिया। उसके बाद जो है 1 जून 2002 को डेयरी अमूल ने प्रधानमंत्री मोदी को भी एक पत्र लिखा और उनसे जो है पेटा पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अमूल के जो बॉन्ड्स हैं, प्रेसिडेंट बलमजी हम्बल ने कहा कि जो है जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमूल इंडिया के, उन्होंने पेटा पर लोगों की आजीविका के साधन को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री से कहा कि उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, पेटा जैसी संस्था को इनको भारत पे काम न करने दिया जाए, पेटा इंडिया को भारत में काम करने से रोका जाए। इससे जो पेटा इंडिया के कारण या पेटा के कारण जो है भारतीय डेयरी उद्योग की छवि विश्व के पटल पर खराब हो रही है, इसको रोका जाना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि जीडीपी में जो है इस डेयरी का बहुत बड़ा योगदान है, जो इसको जो है रोका जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसकी जीडीपी भारत की वो भी खराब होगी और जीडीपी को प्रभावित करेगा जो है ये। तो उन्होंने प्रेस रिलीज करते हुए कहा कि जो है ऐसी एनजीओ की गलत सूचनाओं से जीडीपी पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने भारत के दुग्ध उद्योग के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। गुजरात के दुग्ध उत्पादकों का भी जो है हवाला देते हुए कहा कि हम्बल ने डेयरी उद्योग की छवि खराब करने की साजिश करने वालों पर प्रतिबंध। गुजरात किसानों की ओर से भी मांग किया कि गुजरात के जो डेयरी उद्योग वाले हैं वो भी इस चीज़ को मांग कर रहे हैं कि पेटा इंडिया और पेटा जैसी संस्था को भारत में कार्य करने से रोका जाए, जिनका एकमात्र उद्देश्य भारत की छवि विश्व के पटल से खराब करना है। इसमें जो ऐसे गैर सरकारी संगठन होते हैं भारत में समय समय पर ये अपने विचारों को थोपने का प्रयास करते हैं। उनको यह नहीं पता है कि भारत का कल्चर, संस्कार, संस्कृति उनके कल्चर, संस्कार और संस्कृति से एकदम सोच है, उलट है। और ऐसी ही स्थिति में वह स्थिति, और जब अमूल इंडिया का ये कारोबार अगर बंद कर दिया जाए तो जिससे कितनी बेरोजगारी भारत में बढ़ेगी उसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में इनको जो है निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री को कार्रवाई करते हुए इस पे इनके ऊपर भी रोक लगाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। यह हम जानते हैं कि बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसी मानसिक कि जो एनजीओज हैं जो विश्व में जो दूसरे देशों से भारत में काम करने के लिए आते हैं और यहाँ के कल्चर के अनुरूप वह नहीं चलते हैं और बाहर की मानसिकता को थोपने का कोशिश करते हैं, उनको ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आप यहाँ पर समाज सेवा करने आए हैं, समाज सेवा करिए, लेकिन यहाँ के अपने दायरे में रहकर करिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे यहाँ की छवि खराब हो, देश की छवि खराब हो, यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो, यहाँ पर अन्य किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो। ऐसा कार्य किसी भी उसको नहीं करना चाहिए। उसमें हम्बल ने जो पेटा ने आरोप लगाया कि पशुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ भी उन्होंने उसको खारिज किया। खारिज करते हुए कहा कि भारत में लोग जो दुधारू पशु होते हैं उनको परिवार के सदस्य के रूप में पालते हैं। जैसे ऐसे डेयरी फार्म हैं, ऐसे वो हैं कि लोग नाम से बुलाते हैं जानवर, गाय हो, भैंस हो, वो दौड़े दौड़े उनके पास अपने इतने प्रेम से रखते हैं। और मैंने भी देखा है, चूँकि मैं भी एक ग्रामीण उससे हूँ, और जानवर अपने मालिक को कहीं भी आप दूर छोड़ आइए, ऐसे जानवर होते हैं मैंने देखा कि बेच दिया जाता है और वो दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ दूध नहीं देते हैं, फिर मजबूरी में जाना पड़ता है। जो एक्चुअल मालिक है जो पाल पोस के उसको बेचता है या वो करता है तो उसके पास फिर वह उनको जाना पड़ता है। अगर तब भी नहीं वो दूध देती है तो
उनको फिर वापस लेना पड़ता है। उसी इतना आत्मिक रिश्ता बन जाता है दुधारू पशुओं का और जो है जो जिन पाल पोस बड़ा करते हैं। उन्होंने जो हम्बल साहब ने वाइस प्रेसिडेंट अमूल इंडिया के, उन्होंने कहा कि जो पेटा की कोशिश यही है कि भारतीय डेयरी उद्योग को समाप्त करने की जो कोशिश है, धीरे धीरे वायरस छोड़ो, फिर धीरे धीरे एक माहौल बनाओ और उससे जो है वो करता है। जबकि अमूल इंडिया देश को दुग्ध और उससे बनने वाले उत्पादों की आयात से बचाने की कोशिश कर रहा है कि भारत को दूध के ऊपर आत्मनिर्भर रहे। एक श्वेत क्रांति के रूप में जब इसकी स्थापना की गई थी अमूल इंडिया की, इसकी स्थापना का उद्देश्य ही यही था कि भारत की दूध में आत्मनिर्भरता रहे, विदेशों पे इसकी निर्भरता किसी प्रकार से भी न रहे। और तो लेकिन पेटा चूँकि अमेरिका की संस्था है और उसकी विदेशी कंपनियों द्वारा उसको प्रायोजित, उसको फंडिंग होती है, तो निश्चित तौर पे वो ऐसी बातें करेंगे, ऐसी चीज़ों को रखेंगे जिससे भारत में इन कंपनियों को प्रवेश का रास्ता मिले और खुले। तो पेटा का जो ये बयान है वह विदेशी कंपनियों की एक साजिश भी हो सकती है। हमने देखा अभी हाल के कई दिनों में फाइजर का दवा को लेकर, अन्य उसको लेकर ये हमारे भारत के ही अंदर बैठे हुए कुछ लोग इस साजिश का हिस्सा हो जाते हैं। अभी गनीमत है कि इस चीज़ को हमारे जो है लेफ्ट मीडिया और जो है अन्य जो कांग्रेस के जो है कुछ गणमान्य पर व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, अभी इस मुद्दे को उन्होंने भारत नहीं उठाया है। शायद अभी उसको उठाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हो सकता है हम आने वाले समय में यह भी देखें कि वह उसकी भी मांग करें कि जो है इसका बंद होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। देखते हैं उसका आने वाले समय में क्या असर पड़ता है और कितनी वह कोशिश करते हैं। इसमें जो हमारे यहाँ के 10 करोड़ किसान हैं वह इसी व्यवसाय पर निर्भर हैं। तो इस स्थिति में भारत जैसे देश में पेटा और उनके जैसे कितने एनजीओ चल रहे हैं जो हमारे देश को तोड़ने का, हमारे हिंदुस्तान को एक बाजार के रूप में पाने की कोशिश किसी न किसी रूप में करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको सावधान रहना चाहिए, ऐसी किसी भी उससे नहीं होना चाहिए। अमूल इंडिया जैसी संस्था जो 75 सालों में एक भारत में एक विशाल, जिसने अपना सिस्टम डेवलप किया है, जिसने अपना संसाधन बनाया है, किसान के खेत से लेकर मार्केट तक, हर घरों तक जिस चीज़ को पहुंचाया है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, एक विश्वास का नाम है अमूल इंडिया, और उसी को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जाती है। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हमने पिछले कई वर्षों में एक और हमने देखा था कि जो है अगरबत्ती में जो बांस लगाई जाती थी, चूँकि जो भारतीय बांस है जो हमारे गाँव में, देशों में बहुत आसानी से पैदा हो जाती है, उस बांस को रोकने के लिए यह कुछ लोगों ने प्रचार प्रसार किया कि वह अगरबत्ती जो घर में जलती है, चूँकि बांस का उपयोग हमारे हिंदू धर्म में रीति रिवाज में उसको जो है जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो उसके शव को ले जाने के काम आता है और उसी से उसको उस पर जला के उसके बांस के एक टुकड़े से उसको जलाने की वो उसकी एक रस्म होती है, उसको की जाती है। तो ऐसी स्थिति में घरों में जो अगरबत्ती में जो ये लगाया जाता है अगरबत्ती जलाना, वो है इसके बदले धूप जलाया जाए या धूप से बनी हुई चीज़ें जलाई जाए। अगरबत्ती का उपयोग आज भी कितने घरों में इस चीज़ को मान्यता दी गई और उसका अल्टरनेट यह किया गया कि जो भारतीय बाजार में जो महत्वपूर्ण अगरबत्ती की कंपनियां थीं वह विदेश से उसकी तिल, उसके जो लकड़ी है, जो बांस है, वह वियतनाम और अन्य कंट्री से मंगा के उसको करने लगे। अब आप सोचिए कि जो चीज़ हमारे भारत में हो सकती थी उस चीज़ को हम आयात करने लगे।
तो जिससे हमारे उस पर कितना पैदा हो। ये एक साजिश का हिस्सा होता है। एक सगुफा आप छोड़ दीजिए, ऐसी चीज़ों को वायरस डाल दीजिए जो कि भारतीय मन मस्तिष्क बहुत जल्दी इतना उदारवादी होता है, इतना कोमल होता है कि वह बहुत जल्दी इन चीज़ों को समझने में, उसको दूर करने में, जो चीज़ एक बार उसके दिमाग में घर कर गई उसको बाहर करने में बहुत ही समय लगता है। तो निश्चित तौर पे पेटा का यह जो सलाह थी, बिन मांगी सलाह, वह किसी न किसी, उसके पीछे कोई न कोई प्रयोजन होगा, उसके पीछे कोई न कोई वो होगा। हमारे प्रधानमंत्री को पेटा इंडिया के खिलाफ अमूल इंडिया के लिखे गए पत्र पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसी संस्थाएं जो भी भारत में आ रही हैं काम करने के लिए, उन संस्थाओं की बाकायदा जांच पड़ताल की जानी चाहिए कि इनका मोटिव क्या है, इनका उद्देश्य क्या है भारत में काम करने का, इनके कौन कौन से लोग हैं, मेंबर क्या हैं, उनकी सोच क्या है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों की पूरी जांच पड़ताल और सोच के बाद ही किसी विदेशी को किसी भी रूप में भारत में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे हमारे भारत में किसी प्रकार का देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी या हमारी इकोनॉमी को जर्जर करने की या बेरोजगारी की स्थिति पैदा करने की कोशिश इन विदेशियों की नाकाम होते रहे। हमारे देश को तोड़ने की भी कोशिश किसी न किसी रूप में, क्योंकि जैसे भारत में इकोनॉमी आज सीधी लड़ाई नहीं होती, आज पूरे वर्ल्ड में लड़ाइयों का जो स्वरूप है, पहले युद्ध लड़े जाते थे, अब दिमाग से युद्ध होते हैं, सीधे युद्ध नहीं होते, इकोनॉमी का युद्ध होता है, हर अन्य अलग अलग चीज़ों का युद्ध होता है, मीडिया का युद्ध होता है। किसी भी देश को तोड़ने के लिए अलग अलग टूल्स के इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको छिन्न भिन्न करने के लिए किए जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसी कंपनियों को, ऐसे एनजीओज़ को सावधान रहने की और उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आज का विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।